हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो में आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को आप दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है, हर प्रार्थना करने वालों को ये 8 बातें पता होनी चाहिए, या हर विश्वासी को जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना का जीवन जीते हैं, उनको ये 8 बातें पता होनी ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला, प्रार्थना क्या है। पहला देखते हैं प्रार्थना क्या है। तो उसके लिए एक वचन देखते हैं। पहला कुरिन्थी की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 17 पद में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक आत्मा हो जाता है। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है परमेश्वर से संगति। एक बार फिर रिपीट करता हूं, प्रार्थना क्या है? तो प्रार्थना परमेश्वर की संगति है मेरे प्रियो। फिर दूसरा, प्रार्थना कैसे करें? तो आप जैसे भी कर सकते हैं करिए। ऐसा नहीं लिखा है कि आपको ऐसे ही प्रार्थना करना है कि ऐसे प्रार्थना करना है। आप जैसा चाहे वैसा आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप करिए जरूर प्रार्थना। कोई नियम नहीं है प्रार्थना के लिए, जिस किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना जरूर कीजिए। प्रार्थना कब करें? तीसरा है, प्रार्थना कब करें? कोई समय नहीं है। बाइबल में समय नहीं दिखाया हमारे लिए। आप कोई भी समय कर सकते हैं। आप सुबह, शाम, दोपहर, एवरी टाइम 24 से 24 घंटा, 24 से 24 घंटा कर सकते हैं। वो आपका नियम है या आपका अधिकार है। आप जैसा चाहें आपका वैसा कर सकते हैं मेरे प्रियो। इसमें कोई नियम कायदा नहीं है कि आपको कब प्रार्थना करनी है। जब जरूरत हो करिए, कोई नियम नहीं है। जब चाहो तब आप प्रार्थना कर सकते हैं। चौथा है, प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि यह आत्मिक लड़ाई है। प्रार्थना हम क्यों करें? तो ये हमारी आत्मिक लड़ाई है। इसके लिए हम एक वचन देखें, इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, हर एक समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी के लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या कहता है? हम देख रहे थे कि हम प्रार्थना क्यों करें। तो हमें प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि ये हमारी आत्मिक लड़ाई है। हर समय और हर प्रकार हम प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें और जागते रहें। वचन में, संगति में, प्रार्थना में, आराधना में, हर तरीके से हम जागते रहें मेरे प्रियो। और सब पवित्र लोगों के लिए, और जितने जो विश्वास में हैं, जो मसीह में हैं, जो सेवा करते हैं, उन सभी के लिए आप क्या करें? प्रार्थना करते रहें। पांचवा, प्रार्थना किससे करें? यीशु से करें और यीशु मसीह के नाम से करें। कई लोगों को सवाल रहता है कि हम किससे प्रार्थना करें। संसार में बहुत सारे परमेश्वर हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, संसार में बहुत सारे परमेश्वर होंगे, लेकिन उद्धारकर्ता सिर्फ यीशु मसीह है। आओ, वचन बाइबल कहता है कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो और यीशु मसीह से करो, क्योंकि परमेश्वर पिता सारा अधिकार इसी यीशु मसीह को दे दिया है। क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु के नाम से और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। इसके लिए कुलुस्सियों की पुस्तक और उसका 3:17 देखेंगे। तीन का 17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहाँ पे स्पष्ट कह देता है मेरे प्रियो वचन कि जो कुछ भी काम करो सब यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के द्वारा परमेश्वर पिता का क्या करो? धन्यवाद करो मेरे प्रियो। छठवा, प्रार्थना किसके लिए करें? तो प्रार्थना इसके लिए करें कि परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए, कि मेरे जीवन में
व्यक्तिगत मेरे जीवन में परमेश्वर पिता की क्या इच्छा है, उस इच्छा को जानने के लिए आप प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना 5:14। पहला यूहन्ना 5:14 कहता है, और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। क्या कहता है? हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो परमेश्वर हमारी सुनता है। अगर उसकी इच्छा नहीं है, अगर हम वो चीज़ मांगते हैं तो वो परमेश्वर हमें नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारी भलाई किस में है, हम सही किस, हमारे लिए सही क्या है, ये परमेश्वर जानता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करें। 7वां है, प्रार्थना कहाँ करें? तो आप कहीं भी कर सकते हैं। कोई निर्धारित समय ये नहीं है कि आपको यहीं पे प्रार्थना करें। आप जंगल में कर सकते हैं, पहाड़ में कर सकते हैं, नगर में, गांव में, शहर में, बाथरूम में, बेडरूम में, किचन में, हॉल में, रोड में, आप खाना बनाते हुए, बुक पढ़ते हुए, कुछ एवरी टाइम आप कुछ भी करते रहें और आप प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो। फिर 8वां, प्रार्थना कौन कौन कर सकता है? तो मेरे प्रियो, प्रार्थना कोई भी कर सकता है। नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, बच्चा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी प्रार्थना कर सकता है। तो ये था मेरे प्रियो 8 बातें जो हर विश्वासी को जानना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।